लोगों, अपने मरने से पहले ना कुछ करके जाओ। फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। मरने से पहले जो कुछ अल्लाह के यहाँ भेजना चाहते भेज ले बेटे, भेज ले, भेज ले, भेज ले मियाँ जी, भेज ले। यही तेरे मरने के बाद काम आएगा। हाँ, जो तुमने भेजा। नबी फरमाते हैं जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह की राह में दिया वो तेरे काम आने वाला है। अच्छा, कोई बढ़िया बढ़िया खाना खाया? अभी तो हमने खाया नहीं, इंशाल्लाह अभी खाएंगे। हमारे में मतलूब भाई माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तो बाद में खाएंगे, फिर दुआ वगैरह कर देंगे इंशाल्लाह। तो लोग कितना बढ़िया बढ़िया खाना खाते नहीं। ओहो साहब, ये सारा सामान ऐसा नहीं है कि हमारे इस तोंद शरीफ में अलग अलग टंकी बनी है। कोरमा यहाँ, बिरयानी यहाँ, जलेबी यहाँ, खजूर यहाँ और हुजूर यहाँ, मतलब बिरयानी हुजूर जनाब फला, ऐसा नहीं। सब के लिए एक ही टंकी है जिसको मैदा कहते हैं। सारी लज्जत जबान तक। आह, क्या मजा आ गया, टेस्ट क्या स्वाद है, माशाल्लाह मजा आ गया ना। और जैसे हलक के नीचे उतरा ना, कोरमा, बिरयानी, पुलाव, रोटी, हलवा, जलवा सब एक टंकी में जमा हुई है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करना शुरू करता है। दो सामान बनता है, लिक्विड और वेस्टेज माल। लिक्विड को साइड में करके नसों के उसको सप्लाई कर देता है, और जो वेस्टेज माल हो जो साइड में कर देता है। हमने बंबई वगैरह बड़े शहरों में देखा है, जो सरकारी बाथरूम के पास लोग लाइन में खड़े होते हैं ना, 10-10, 20-20, 25-25 लोग। अभी बंदा बैठा जाकर के, शायद पैजामा भी नहीं खोला होगा, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए ना, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए। दरवाजा पीट पीट करके, अगर उसको आ भी रहा होगा तो नहीं आएगा। नंबर आते आते इनकी पैंट खुद खराब हो जाती है। ये वेस्टेज माल है जिसके लिए हाय लपसी, हाय लपसी, हाय दौलत, हाय पैसा, है ना। हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ। सूखी रोटी खाओगे, अल्लाह दिल में नूर पैदा करेगा। इमामों की, उलमा की कदर करो, समझ रहे हो। हाँ, ये एक बार तुम्हारी कब्रिस्तान से गुजर जाएंगे ना, अल्लाह 40 दिन से मुर्दों का अजाब उठा लेगा। कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, ऐसे उठा लेगा। और पढ़ दे तो फिर क्या होगा। बड़े दम वाले हैं, दम वाले ही नहीं, हल्के मत लेना जी। तो अर्ज में कर रहा था साथियों, कब्र जो है वो पहली मंजिल है। कुछ करके जाइयो कब्र में, नेकियां कर लीजिए, चुपके चुपके किया कीजिए, किसी को बताया मत कीजिए कि मैंने क्या किया है। आज तो बड़ी अजीब हालत है। रसीद में आ जनाब इज्जत माप सेठ साहब सठियाए हुए का नाम लिखिए, 50 रुपए ताउन फरमाया है। कौवाल हराम खोर को 2-2 लाख रुपए लुटाता है हमारा सुन्नी सठियाए और मर्द। मुशायरों पे ये साहब उड़ाए जा रहे हैं। अल्लाह के बंदे मन्नतें मान तो, या अल्लाह अगर मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरे बच्चे की नौकरी लग गई, तो मदरसे में एक कमरा बनवाएंगे, एक मौलाना की साल भर तनख्वाह देंगे, 5 बच्चों की किफालत साल भर करेंगे। ऐसी मन्नतें माना करो ताकि तुम्हारे कारोबार में बरकत हुआ करे। हाँ, गरीब नवाज के यहां देगे भरने मत जाइयो, वो सब हराम खोर खा जाते हैं। बड़ी बड़ी देगे 10-20 से पैसा वसूल लेंगे, 2-2 लाख रुपए एक आदमी की देग बनाएंगे और 10 को फूर कर दे, तुम्हारे नाम की देग हो गई। यहां कोई झूठ कारोबार नहीं मदरसे में होता है, यहां सच्चाई का कारोबार होता है, इंसानियत का कारोबार होता है, शराफत का कारोबार, ईमानदारी का कारोबार मदरसे में होता है। समझ रहे हो। जिनकी तोंदे भरी हुई उन्हीं की तोंद और भरने जा रहे हो। तुफ है तुम पर, तुफ है। किसी बुजुर्ग को तुम्हारे 51,000 की चादर की जरूरत नहीं है। किसी वली को, वली जन्नत में रहता है, जन्नत की बहारों में रहता है। क्या तुमने नहीं सुना नबी के फरमान आलीशान का मफहूम है, जब मुर्दा सवाल के जवाब दे लेता है तो मुनकर नकीर फरमाते हैं, नम कनौमतिल उरूस, सो जाए से जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन सो रही, जन्नत की बहारों में जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। फिर उस वली को क्या जरूरत तुम्हारे फूल, चादर, हार, माला, और ये क्या जरूरत उसे। ये पैसे बर्बाद मत करो सुन्नियों, इन पैसों को इकट्ठा करके दारुलूम बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, मुस्लिम हॉस्पिटल बनाओ, कौम का भविष्य रोशन करो।
यतीमी का दाग लेके मर के मत जाना। तुम्हारे मरने के बाद कोई गारंटी नहीं तुम्हारी औलाद तुम्हारे कमाए हुए पैसे को जायज मकाम पे खर्च करे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बैतुल माल में वक्फ कर दी। लोगों ने कहा बड़े नादान है बादशाह मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन, ये क्या गजब किया, आपने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। फरमाते हैं अगर मेरी औलाद नेक हुई, अल्लाह का वादा वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों को जाया नहीं करता है। और मेरी अगर औलाद बदकार हो गई, गुनहगार, खताकार, रॉन्ग नंबर गई, तो मैं ऐसी दौलत छोड़ करके औलाद के हवाले करके नहीं जाना चाहता। कमाया मैंने, उड़ाए औलाद और कुटाई मेरी कब्र में हो, इसलिए मैंने सारी दौलत जो है बैतुल माल में लगा दी है। सोचो और 100 बार सोचो। साथियों, अर्ज मैं कर रहा था कि कब्र में 2 सवाल तो पूरे हो गए। 2 सवाल पूरे हो गए ना। जान छोड़ देनी चाहिए मन करना कि चले किसी और कब्र में चलते हैं, खबर लेते हैं उसकी। ये तो अल्लाह अल्लाह भी कर रहा है, दीन को इस्लाम भी मान रहा है। अब वो गोया ये कहते हैं मुनकर नकीर, जिस तरह अल्लाह को रब कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ही दीन को इस्लाम कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब जो है जाने आलम, क्या बात। मुसलमान को तो मरने से नहीं डरना चाहिए। हाँ, मौत का हम इंतजार करते हैं, पसे मर्ग आएंगे जब से सुना है तेरी राह हम ए कज़ा देखते हैं। मौत, इमाम अहले सुन्नत, मौत तो आते ही आएगी, कयामत ये है। ए मेरे अल्लाह, मौत तो आते ही आएगी, कयामत ये है कि यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। सरकार कब मौत आएगी? जब आएगी तब आएगी। अरे हम तो इस इंतजार में जल्दी आए, कब्र में जाए, हुजूर को देखें। मक्का गया, मदीना गया, बार बार हाजिरी दी, लाखों रुपए खर्च किए मैंने खुद के, मगर अब तक हुजूर को नहीं देखा। गुंबद देखा, जाली देखा, रोजा देखा, झांक झांक कर देखा, गुनाहों पे शर्मिंदा होके देखा, हुजूर नहीं दिखे। मौत कितना खूबसूरत पुल है, इधर मरे, कब्र में गए, बगैर पैसे के हुजूर तशरीफ ले आए। बगैर पैसे के हुजूर कब्र में जलवा फरमा। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ना, हश्र तक लहराएं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल अल्लाह की। वो मरे बेटे जिनको डर हो कि कब्र में तारीकी होगी। हम तो जिनके गुणगान करते हैं ना, अगर उनके आने से अम्मा आयशा का कमरा रोशन हो जाता है, तो इस गुनहगार की कब्र उनके आने से क्यों रोशन नहीं होगी? सरकार तशरीफ लाएंगे तो मुनकर नकीर पूछेंगे, मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल। तवज्जो है आपकी? ये बेटे क्या कहते हैं चड्डी गुरु के लोग, जी वो हुजूर की, वो जो हुजूर की तस्वीर होगी, और कुछ कहते नहीं नहीं नहीं, वो हुजूर जहां आराम फरमा अपनी कब्र में, ऐसे खिड़की खोल दी जाएगी, आदमी वहीं से देखेगा हुजूर। कंडीशन समझ, उलमा बैठे हैं। मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल, तू क्या कहता था दुनिया में इस मुस्तफा के बारे में? हाजा दिस, ये प्रेजेंट में मौजूद, यानी कि हुजूर तशरीफ लाएंगे। और रजुल पे अलिफ लाम जो है कितनी ताकीद का हामिल है, इस बात दिला करता है हुजूर खुद तशरीफ लाएंगे, तस्वीर नहीं होगी हुजूर की, हुजूर तशरीफ। अर्रजुल, हाज़र रजुल। और ये भी नहीं कि तुम अब क्या कहते हो। इमाम अहमद फरमाते हैं, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर तेरा बाप भी मानेगा वहां देखने के बाद, मगर वहां मानना मोतबर ना होगा। आज मान हुजूर को, आज मान। तो पूछे कि मन कर रहे क्या कहता था इस मर्द के बारे में। अब जो आदत पड़ी होगी वही तो कहेगा ना आदमी, ये तो हमारे बड़े भाई जैसे गांव के, वो धुनाई होगी ना बेटे, भागोगे दिल्ली और भोपाल तक, पटक पटक के बेटे मारे जाओगे। हाँ, और जो साहिब ईमान होगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अरे ओ नकीरो क्या पूछते हो, हमने तो कभी हुजूर को देखा नहीं था, जिंदगी भर सलाम पढ़ते थे, अब तो आ गए हैं, अब तो खड़े हो जाने दो इसकी बारगाह में सौगाते मोहब्बत पेश करने के लिए। अब ऐसा कीजिए, कल जाइए किसी आई स्पेशलिस्ट के पास, उससे कह दी जनाब मेरी आई साइट चेक कर लें, कब्र में जाना है ताकि हुजूर की शनाख्त मुमकिन हो जाए, आंखें थोड़ी दमदार रहेंगी तो जल्दी पहचान लेंगे हुजूर को। क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। और किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है, दिल में इश्क नबी का अलाव दहका लीजिए, नेहा खाने दिल में चरागे इश्क मुस्तफ़ा जला लीजिए, इंशाअल्लाह कब्र में हुजूर की पहचान मुमकिन हो जाएगी। हम इसीलिए मुस्तफ़ा के इश्क पे जोर देते हैं, सुन्नी उलमा अदब पे जोर देते हैं, ताकि कब्र की मंजिल जिसकी आसान हो गई उसे फिर क्या चाहिए यार, सब आसान आ गए। कब्र की मंजिल आसान हो जाए तो सब आसान है। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में ये जरा ध्यान रखिएगा। हैरत इस बात पर भी साथियों, जो हुजूर को नहीं पहचान पाएगा वो क्या कहा, हा लादरी, अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता, वो ये कहेगा ना। तो ये भी बड़े प्यार की बात है, जिस काफिर ने हुजूर को सैकड़ों हजार मर्तबा देखा, कब्र में गया तो हुजूर को पहचान न सका, और 1400 साल के बाद पैदा होने वाला आशिक रसूल जिसने एक बार भी जिंदगी में हुजूर को नहीं देखा, मरा तो कब्र में देखते हुजूर को पहचान गया। ये हमारे इश्क की बात है, हमारी मोहब्बत की बात है। तो कब्र की मंजिल आसान बनाने के लिए कोशिश कीजिए दिल में नबी के प्यार का दीपक जल जाए, रोशन हो जाए। इख्तिताम की तरफ हम भी चलते हैं, इसलिए कि भी खाना भी खाना है और तशरीफ का टोकरा भी ले जाना है मुझे। तो अर्ज में कर रहा था साथियों, हुजूर बड़े करीम हैं, बड़े शफीक हैं, उम्मत से बहुत प्यार करते हैं। हुजूर अक्सर रोया करते थे, रात रात भर रोते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कभी कभी दाढ़ी शरीफ आंसू से भीग जाया करती, कभी मुसल्ला भीग जाता था। हुजूर क्यों रोते थे यार, उनने क्या करना था रोज रोने के? हम रोए तो बात समझ में आती है, वो तो जन्नत के मालिक थे। किसके लिए रोते थे? तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोते थे। पापियो तुम्हें हया नहीं आती, जिस नबी ने रात रात भर रो करके तुम्हारी बख्शिश की दुआएं मांगी हैं, उस नबी की शान में बकवासें करते तुम्हारे चेहरे नहीं बिगड़ जाते? तुमने 4 दिन की पोटली बांध करके क्या नमाजें पढ़ ली, अपने आप को रुस्तमे जमा समझने लग गए। हुजूर बड़े प्यार फरमाते थे उम्मत से, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे साथी। आका करीम बहुत रोते थे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। पैदा हुए तब लबहाए मुबारक जुम्बिश में थे, या रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती का सदा की सदा थी। जिंदगी भर यही। इंतकाल फरमाया हुजूर ने तो हजरत कुसम इब्ने अब्दुल्ला जो सबसे आखिर में सरकार के कब्र नाज से बाहर निकले, उन्हें देखा कि मैंने देखा हुजूर के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। मैंने कान लगा के सुना कि हुजूर कह क्या रहे हैं, तो हुजूर रब्बे हबली उम्मती का नारा लगा रहे थे। जो रसूल इतना तुमसे प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो, उसके राह में तो दीदो दिल फर्शे राह कर देना चाहिए साथियों। हम और आप जो है ना, जो खताएं कर रहे हैं ना, ये खताएं हजरत मूसा की कौम से कम नहीं है, हजरत लूत की कौम से कम नहीं है। जो जुर्म हमारे आज की तारीख में है ना, होना हम पर पत्थरों की बारिश होनी चाहिए, आग की बारिश होनी चाहिए, हमें धंसा दिया जाना चाहिए। जिन कौमों ने खुदा के नबियों की गुस्ताखी करी है ना, अल्लाह ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। सुना है ना, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, कौम आद और समूद का जिक्र सुना है ना, कुरान में मौजूद है, पढ़ लो। कौम समूद इतनी मजबूत, उन जैसी मखलूक अल्लाह ने पैदा, इतने ताकतवर थे, हाथ से ऐसे तोड़ते थे पहाड़ को और घर बना लेते थे।
कोई असलहा नहीं था लोहा वहा का, हाथ से यूं तोड़ते थे, कमरा बना लेते, उसी में बाथरूम साथरूम सब बना लिया करते थे। अरे बड़ा मजबूत हमारा घर है, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, अब तो मैं क्या मैं अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह ने कहा जिब्रील इनकी औकात बता दे इन्हें जाकर के। जिब्रील आया ना तो उनने ये छोटी वाली उंगली, कानी वाली उंगली बोलते हैं अपने, कानी वाली, हमारे राजस्थान में चिटुली बोलते हैं इसको, ये ऊपर वाला जो पोर है ना, शहर के किनारे यूं के दबाया और ऐसे पूरा शहर उठा लिया, आसमान के करीब लेके यूं उलट दिया, पूरा शहर तबाह हो गया, उनका बंगला उनकी कब्र बन गए। कौम याद, अल्लाह ने 7 रातें 8 दिन तूफान ऐसा बर्पा किया, उनके मकानात उड़ा करके पटक पटक के मारा, शद्दाद को जन्नत की चौखट पटक के मारा, सब मर गए, तबाह हो गए। हम बच्चे क्यों हैं, ये फाइनल बताना मुझे, हम बच्चे क्यों हैं? नबी फरमाते हैं कोई नबी 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में न रहा, अल्लाह ने उसे आसमानों पर उठा लिया। जब मेरी बारी आई तो मैंने अल्लाह से कहा, है मेरे रब, जब तक मेरी उम्मत जमीन पे मैं उधर नहीं आता, मेरी उम्मत जब तक जमीन पे मैं उधर नहीं आता। अल्लाह ने वादा किया ना, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, मुस्तफ़ा जब तक तू अपनी उम्मत के बीच रहेगा, तेरा रब तेरी उम्मत पर अज़ाब आम नाज़िल नहीं करेगा। अल्लाह का नबी फरमाता है मैंने अपने रब से कहा मैं उधर नहीं आता जब तक मेरी उम्मत है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।